माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जिसके पास साहस का ऐसा अनंत आकाश हो, मुश्किलें आखिर उसकी सफलता के मार्ग में बाधा कैसे बन सकती हैं? जब मन में दृढ़ इरादा हो तो सामने कितना ही बड़ा पर्वत क्यों ना हो, हिम्मत के आगे बौना ही लगता है। जिस बेटे के पिता कभी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर, जमीन सब कुछ बेच दिया, उस पिता के तप का फल आज स्वर्णिम सफलता के रूप में मिला है। आज प्रदीप सिंह ने यूपीएससी में दोबारा सफलता पाई है। इस बार प्रदीप ऑल इंडिया में 26वीं रैंक के साथ पास हुए हैं। पिछली बार उनकी रैंक 93 थी। मात्र 22 साल के प्रदीप ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। प्रदीप हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। एक बार किसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा भी था कि मैंने जितना संघर्ष अपने जीवन में किया है, उससे कहीं ज्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया है। प्रदीप के सपने हमेशा से ही बड़े थे और अपने इन बड़े सपनों को पूरा करने का साहस भी उनके अंदर कम नहीं था। इस नन्ही सी उम्र में बड़े विचारों वाले प्रदीप बड़े सपने देखने वाले हर उस एक विद्यार्थी से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी एक बिलीफ का गेम है, भरोसे का। भरोसा पहला अपने आप पर, क्योंकि आप ये एग्जाम देने वाले हो। इस एग्जाम की सक्सेस और फेलियर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है, आपको इंटरव्यू देना है। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, आप इस एग्जाम में कभी सक्सीड नहीं कर सकते। अगर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आते हुए सवाल को भी आप गलत टिक करोगे, और भरोसा है तो तुक्के भी सही जाएंगे। जिंदगी में अनगिनत तकलीफों से जूझते हुए प्रदीप ने कैसे सफलता पाई, आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, खुला आसमान देने के लिए प्रदीप ने दिल्ली आने का फैसला किया और वो अपने सफर के लिए 2017 में चले थे। जब वो दिल्ली आए, दिल्ली आकर प्रदीप ने अपनी तैयारी शुरू की। प्रदीप बताते हैं कि यहाँ उन्हें आर्थिक रूप से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। उनके माता पिता ने कभी भी इन तकलीफों को उनकी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। उनके घर में पैसों की काफी दिक्कत थी, लेकिन उनके माता पिता का जज्बा और हिम्मत तो प्रदीप से कहीं गुना ज्यादा था। प्रदीप के पिता इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। वो हमेशा से अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे ताकि वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर जाकर अपना नाम रोशन कर सके। जब प्रदीप ने अपने पिता से कहा था कि वो यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, उनकी कोचिंग की फीस करीब 1.5 लाख रुपए होगी, इसके साथ ऊपर का खर्चा अलग होगा। उस वक्त उनके पास पैसों की कमी थी। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना घर बेच दिया। उस दौरान उनके पिता और समस्त परिवार को काफी संघर्ष और तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज प्रदीप की सफलता से उनके पिता, उनका पूरा परिवार खुश है। प्रदीप कहते हैं कि पिताजी की जीवन भर की संपत्ति उनका इंदौर का मकान था, लेकिन मेरी पढ़ाई की खातिर उन्होंने उसे बेच दिया और एक पल के लिए भी ये ना सोचा और ना ही संकोच किया। वो बताते हैं, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरा मेहनत का जज्बा दोगुना हो गया। पिताजी के इस त्याग ने मेरे अंदर, मेरे जुनून में और ज्यादा शक्ति भर दी और फिर मैंने ठान लिया कि ये यूपीएससी की परीक्षा किसी भी हाल में पास करनी ही है, चाहे जो हो जाए। इस सफर में अनगिनत बाधाएं थी, जिनसे उनके परिवार ने उन्हें बचाए रखा। यूपीएससी की मेंस परीक्षा के दौरान उनकी मां अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन ये बात प्रदीप को नहीं बताई ताकि वो किसी तरह से टेंशन ना ले और इसका असर उनकी पढ़ाई पर ना पड़े। प्रदीप के पिताजी ने घर ही नहीं बल्कि बिहार स्थित अपने गांव गोपालगंज की पुश्तैनी जमीन भी पढ़ाई की खातिर बेच दी ताकि दिल्ली में उनके बेटे को किसी भी तरह से पैसों की दिक्कत ना हो। और आखिरकार मेहनत रंग लाई। पहले प्रयास में 93वीं रैंक के साथ IRS ऑफिसर और आज 26वीं रैंक के साथ IAS बनकर प्रदीप ने उनके पिता और उनके पूरे परिवार के हर एक त्याग और तप को सार्थक कर दिया। हर मुश्किल में प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े उनके पिता, उनकी मां और उनके भाई उनकी प्रेरणा है, उनका साहस है। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।